ठीक है। तो गुड इवनिंग ऑल। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, हमने जाना था प्रोग्रामिंग टूल्स आपके क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग टूल हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में हमने डिस्कस किया था, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हमने आपको डिस्कस किया था। कंपाइलर, असेंबलर, ठीक है, इंटरप्रेटर, और उसके बाद में डिफरेंसेस क्या होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, ये हमने कल बताया आपको। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमने आपको समझाया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कितने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्यों यूज करते हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये हमने कल आपको एक्सप्लेन किया। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स चल रहे थे ना, ऑब्जेक्टिव चल रहे थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, जैसे आप अगर कभी ये देखें कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है कि उस काम को करने का पर्पस क्या है। तो वही यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का एक पर्पस होता है। तो वो पर्पस क्या है, देखो सबसे पहला पर्पस क्या है, कन्वीनियंट टू यूज, मतलब इजी टू यूज। यहाँ पे क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट वो है मोर कन्वीनियंट बनाना, इफिशिएंट मैनर देना उसको। जैसे क्या होता है, जैसे विंडोज बना हुआ है ना, ये कन्वीनियंट वे में बना हुआ है, इजी टू यूज है। ठीक है, हम ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर पाते हैं। किधर गया अभी, देखो। ठीक है, कन्वीनियंट टू यूज है, उसके बाद में यूजर फ्रेंडली है। जो यूजर है ना, हर कोई इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इजी टू एक्सेस है। इजी टू एक्सेस का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, जो भी फाइल्स वगैरह, वो इजीली इस्तेमाल हो जाते हैं, ऑन ऑफ जल्दी हो जाता, वो इजी तरीके से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैं इसके अंदर, जो मैनेज कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग हो जाती है, फेयर एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। ठीक है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, एम्बेडेड, क्लस्टर, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। जिसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो क्या होता है कि जब पीसीस बने बने थे तो क्या होता था, किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक कार्ड के थ्रू हम उसमें इंस्ट्रक्शन लिखते थे, और वो कंप्यूटर क्या करता था, उसको एक उसमें पेयर में बदलता था, मतलब कंबाइन करता था। उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती थी उनको रीड करता था, उसके बाद में वो एग्जीक्यूट करता था। तो वो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम पे। अब नहीं है, अब तो खत्म हो गया, क्योंकि यूज नहीं है ना अब उसका। अब बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है, टाइम शेयरिंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें मल्टीपल डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि एक डिवाइस से हम मल्टीपल डिवाइसेस चलाते हैं ना, जैसे अगर आप कंप्यूटर कोचिंग में गए हो कभी, तो उसने एक पीसी के थ्रू तीन चार पीसीस कनेक्ट किए होते हैं, वो चीज होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे शेयरिंग हो जाती है डिवाइसेस की। उसके बाद में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे नेटवर्क की नीड होती है, जैसे स्पेस मिशन में हमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। ठीक है, वो आता है आपका रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे फॉरकास्टिंग के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं कि आज का अभी का मौसम क्या चल रहा है। ठीक है, वो चीज रियल टाइम के लिए होता है। जैसे हम रियल टाइम में और एग्जांपल देखें तो जैसे ट्रेन का सिस्टम बना हुआ है, वो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। एक एयर प्लेन का जो है ना, एयरप्लेन्स का जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कि प्लेन्स किस तरीके से आ रहे हैं, प्लेन प्लेन कहाँ है, कैसे है। ठीक है, क्या उसका एनालिसिस है, वो सब बताते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक बार में कई सारी प्रोसेस को एक बार में एग्जीक्यूट करना एक। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने अपना विनवर्ड भी खोला हुआ है, मैंने बहुत सारी प्रोसेस एक बार में खोली हुई है, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। सिंगल यूजर का मतलब क्या होता है, सिंगल यूजर ऐसे मान ले कि एक बार में एक ही यूजर यूज कर पाता है। मल्टी यूजर क्या होता है, मल्टी यूजर में होता है कि मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर पाते हैं। ठीक है,
उसके बाद में एम्बेडेड क्या होता है, एम्बेडेड का मतलब होता है कि एक ही बार में इंस्ट्रक्शन जो लिखनी थी लिख चुकी, जैसे आपका वॉशिंग मशीन होता है, आपका टीवी का रिमोट होता है, या आपका एसी का रिमोट होता है, तो वो एम्बेडेड है पहले से, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वही होंगी। क्या आप अपनी टीवी के रिमोट से क्या वॉशिंग मशीन को चला सकते हैं, या फिर अपने वॉशिंग मशीन को और कोई कमांड दे सकते हैं कि नहीं अगर कपड़े तूने धो दिए हैं तो अब इनको सुखा भी दे अपने आप, तो वो नहीं करेगा। लेकिन कैसे करेगा वो, कि आपको वॉशिंग वाले कंपार्टमेंट में से कपड़े निकाल के और उसमें डालने पड़ेंगे, जो सुखाने वाला होता है, ड्राई करने वाला होता है, तो आप उसमें डालेंगे तब जाके आपके कपड़े सूखेंगे, अपने आप तो कुछ नहीं करने वाला ऐसा वो। तो ऐसा बहुत सारी मशीन आती हैं अभी भी जो खुद कर लेती है, लेकिन एम्बेडेड का मतलब होता है जहाँ पे फिक्स प्रोग्रामिंग आपकी यूज होती है, कि आपका टीवी का रिमोट केवल उसी पर्पज से बना है कि वो चैनल को बदल ले, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, ठीक है, पावर ऑन ऑफ कर दे, ठीक है। तो ये चीजें करने के लिए एम्बेडेड उसका यूज होता है। जैसे आपके ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, ये आपकी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनते हैं। क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्लस्टर का मतलब ये होता है कि जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास में, और हम क्या करना चाहते हैं उसमें से ये पता करना चाहते हैं कि कौन सा डेटा क्या है। क्लस्टर का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं पूरी यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, एक क्लस्टर बना हुआ है कि ये बीएससी डिपार्टमेंट है, ये बीए डिपार्टमेंट है, इसका डेटा यहाँ रखा हुआ है, उसका डेटा वहां रखा हुआ है, ठीक है, ये बीसी डिपार्टमेंट है, इसका डेटा यहाँ रखा है। तो सारा जो डेटा है ना उसमें डिवाइड कर रखा है, तभी तो हम फाइंड कर पाते हैं, तभी तो आपका रिजल्ट आने में देरी हो जाती है, कभी बीए का पहले आ रहा है, कभी बीएससी का बाद में आ रहा है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये होता है आपका कि जो सिस्टम बनाया हुआ उस तरीके से। तो यहाँ पे क्लस्टर का मतलब ये होता है डिवाइडेड फॉर्म में, डिवाइडेड फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं बूलियन लॉजिक्स पे। बूलियन लॉजिक्स होते क्या है आपके असल में। बूलियन लॉजिक आपने फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे, फिजिक्स में होते थे बूलियन लॉजिक, ठीक है। बूलियन लॉजिक आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, बूलियन लॉजिक एक्सप्लेन करने की नीड है, बताएं। बूलियन लॉजिक आपने पढ़े होंगे, एंड गेट के बारे में पढ़ा होगा आपने, और गेट के बारे में पढ़ा होगा आपने, नॉट गेट के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, एक्सोर गेट के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो ये सब आपके बूलियन लॉजिक्स हैं, आपने पढ़े हैं ना ये सब, इनको एक्सप्लेन करने की नीड है। अगर हम बूलियन लॉजिक की बात करें तो बूलियन लॉजिक्स में जैसे हमने पहले पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर, कि बूलियन लॉजिक्स के अंदर आपके क्या होते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, ठीक है। तो इसको डेवलप किया किसने किया था बूलियन लॉजिक को, अगर आप देख पाए तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि बूलियन लॉजिक डेवलप्ड बाय मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन जॉर्ज वूल, ठीक है, इज अ मैथमेटिकल सिस्टम दैट डील्स विद बाइनरी और टू वैल्यू लॉजिक, ठीक है। मतलब क्या है कि बाइनरी के लिए, स्पेशली बाइनरी के लिए बनाया गया था इसको, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में जब बन रहा था तो हमें नीड थी एक ऐसी वैल्यू की जहां पे हम ये फाइंड कर पाए कि 0 और 1 का मैथमेटिक्स कैसे लगेगा, वो किस तरीके से वर्क करेगा, तभी तो वो 0 1 पे काम कर पाता है। ये सब जो खेल चलता है ना, ये सब बूलियन लॉजिक की वजह से चल पाता है, वरना पूरा सिस्टम बेकार, कंप्यूटर सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। It is a fundamental in computer science, digital electronics and various fields of mathematics. ठीक है, ये आपको कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलेगा, अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा था कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में कि 16 टाइप के गेट्स थे, हम पढ़ते कि हाँ बेसिकली पढ़ते कितने, 4 या 5 गेट्स पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने होते हैं, 16 गेट होते हैं जो हमने बनाए हैं, ठीक है। और जो आपका ये जो बूलियन लॉजिक है वो 0 1 के अलावा, ट्रू और फॉल्स के अलावा किसी चीज पे काम नहीं करता है। आपका बूलियन लॉजिक ट्रू और फॉल्स के अलावा किसी चीज पे काम नहीं करता है, 0 और 1 पे। और कौन कौन से बूलियन लॉजिक होते हैं आपकी, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सोर गेट, ठीक है, इस तरीके से आपके क्या होते हैं, बूलियन लॉजिक होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या दिया यहाँ पे, नॉट गेट का दिया, ठीक है। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट होता है आपका नेगेशन, मतलब जो आपकी ट्रू वैल्यू उसको फॉल्स बना देना, और जो फॉल्स वैल्यू है उसको क्या कर देना, ट्रू बना देना, ठीक है। नेगेट्स द इनपुट इफ इनपुट इज ट्रू, द आउटपुट इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो टेबल ये रही इसकी, फॉल्स है तो ट्रू बना देगा, ट्रू है तो फॉल्स बना देगा, ये आपका क्या होता है, नॉट गेट, ठीक है, नेगेशन। उसके बाद आता है आपका एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है आपका, एंड गेट में देखो, returns true if both inputs are true, अगर दोनों इनपुट्स आपके ट्रू हैं तभी वो क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर फॉल्स है तो क्या होगा,
फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है आपकी फॉल्स हैं, तो क्या रिटर्न किया फॉल्स। और अगर यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स, और एक वैल्यू फिर से ट्रू है फिर से फॉल्स है तो फिर से फॉल्स। यहाँ पे मस्ट है कि दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होनी चाहिए एंड गेट के अंदर, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी ट्रू। और अगर एक भी फेल हुई या एक भी ट्रू हुई फॉल्स हुई तो आपका आंसर नहीं आएगा, फिर आपको वैल्यू जो है जो डिजायर वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद आते हैं और पे। और क्या होता है देखें, रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन इनपुट इज ट्रू। आपका एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है, वैल्यू क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू क्या है फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न किया। और अगर हम देखें यहाँ पे एक वैल्यू फॉल्स है एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। देखो यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फिर से, यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो फिर से, ठीक है। तो ये होता है आपका और। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई एक तरीके से, और इसको बोलते हैं डिवीजन, ठीक है, डिवीजन नहीं सॉरी एडिशन, ठीक है। ये होता है हमारा मल्टीप्लाई, एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, जीरो का वन में करोगे तो जीरो आएगा, फिर वन का जीरो में करोगे तो जीरो आएगा, और वन का वन में करोगे तो वन आएगा। और यहाँ पे देखो जीरो जीरो प्लस करोगे तो जीरो आएगा, जीरो प्लस वन करोगे तो वन आएगा, वन प्लस जीरो करोगे तो वन आएगा, वन प्लस वन करोगे तो वन आएगा। अब ये क्यों आएगा वन, उसके बारे में बात बताएंगे आपको, ठीक है। ये आपका और गेट हो गया। अब उसके बाद में नैंड गेट और नॉट नॉर गेट। ये नैंड गेट कैसे बनता है, नैंड गेट होता है आपका नॉट गेट और एंड गेट को मिला के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है फॉल्स तो ट्रू रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि आंसर क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग एंड गेट के अकॉर्डिंग फॉल्स आएगा, तो उसने क्या किया नेगेशन लगाया नॉट लगाया, इसको ट्रू बना दिया। देखो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए था, ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी फॉल्स और नेगेशन लगा के ट्रू हो गई वो। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ठीक है, फिर से ट्रू। अब देखो यहाँ पे अगर हम वन का वन में करेंगे तो ट्रू आना चाहिए, लेकिन नेगेशन लगाया तो फॉल्स हो गया। इस तरीके से आपका क्या है ये नैंड गेट बना, ठीक है। उसके बाद में आता है और गेट, नहीं नॉर गेट पे। नॉर गेट क्या होता है आपका, नॉर गेट क्या होता है, द अपोजिट साइड ऑफ अ और, ठीक है, ऑपरेशन रिटर्न्स फॉल्स इफ द एटलीस्ट वन इनपुट इज ट्रू, ठीक है। इट रिटर्न्स ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर फॉल्स। अगर आपकी एक भी वैल्यू वो है ट्रू है वो सॉरी फॉल्स है तो नहीं करेगा वो। देखो जहाँ पे जैसे दोनों वैल्यूज क्या है आपकी फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है वो, और यहाँ पे देखो एक भी वैल्यू अगर ट्रू वो हुई फॉल्स हुई तो नहीं करेगा वो। देखें देखो, ठीक है, इस तरीके से आपका नॉर गेट काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सॉर की बात करें, एक्सॉर कैसे बनता है आपका, एक्सॉर आपको पता ही है। तो इस तरीके से गेट है ये, रिटर्न ट्रू इफ एग्जैक्टली वन इनपुट इज ट्रू, ठीक है। अगर आपका एक इनपुट एग्जैक्टली ट्रू है तभी रिटर्न ट्रू करेगा वो, ठीक है, और गलत हुआ तो नहीं करेगा। देखो इसकी ट्रूथ टेबल है इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वैल्यू जो है ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है। ये आपका एक्सॉर गेट हो गया। तो हाँ एक्सॉर गेट। अब आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, उस पे लॉ पे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि जो आपका वो है ना बूलियन एल्जेब्रा, उसको क्या करना है सिंप्लीफाई करने के लिए हम डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि दो लॉज दिए डी मॉर्गन्स ने, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ क्या है, और एक देखो डी मॉर्गन्स लॉ आप ऐसे समझिए कि जो आपके बूलियन लॉजिक्स हैं जो भी लॉजिक गेट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, जो भी इनकी इक्वेशन वगैरह बनती है ना उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो लॉज हैं फर्स्ट एंड सेकंड। देखो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्या कह रहा है ए यूनियन बी, और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से बना दिया हमने। इसको याद रखना है, ये जो बात लास्ट में लगा है ना इसको याद रखना है, इसकी वजह से तो हमने इसको ऐसे किया। अब देखो यूनियन रिप्रेजेंट ऑपरेशन इज बिटवीन सेट्स, और रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन बिटवीन सेट्स एंड रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑन अ सेट, ठीक है। ये आपका ऑपरेशन है सेट के ऊपर, इट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन। सिंप्लीफाई करना होता है मतलब सीधा सीधा ये इसको, ठीक है। डी डी मॉर्गन्स लॉ है आपकी, इसको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको प्रोग्रामिंग में। सेकंड लॉ भी यही है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है, उसका जस्ट उलट होता है ये देखो, ठीक है। ये आपकी डी मॉर्गन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
डाली हुई है बस। अब आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम क्या होता है? आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं अभी तक कि नंबर सिस्टम आपने प्राइमरी सॉरी प्राइम नंबर पढ़े हैं, इवन ऑड नंबर पढ़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में हम आते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर यूज्ड इन मैथमेटिकल आर मोस्टली डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम डिजिट्स यूज्ड फ्रॉम 0 to 9। जैसे आप देखते हैं ना, जो हम डेली लाइफ में नंबर्स यूज करते हैं तो आपके डेसिमल नंबर होते हैं जिनकी रेंज क्या होती है 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। और बेस क्या होता है इसका 10। और आपकी जो है ना, मैनी टाइप्स ऑफ नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन बिलो, ठीक है। ये जो आपके डेसिमल नंबर है इनके कई टाइप्स हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर होता है आपका, ठीक है, नेगेटिव नंबर होता है आपका, ठीक है। ये आपके क्या है, डेसिमल नंबर के टाइप हैं। उसके बाद में नेचुरल नंबर पे आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिनकी रेंज जो है ना 1 से लेकर इन्फानाइटी तक होती है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 को इंक्लूड करके रखता है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होगा और इन्फानाइटी तक जाएगा, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर होता है। उसके बाद में इंटीजर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, इट इज कॉल्ड इंटीजर्स। और ये नेगेटिव नंबर को भी कंटेन करता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में रेशनल नंबर्स, उसके बाद में इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद में कंपोजिट नंबर। आपको पता है सब कुछ। प्राइम नंबर जो केवल अपने आप से ही भाग जाता है जिनमें, ठीक है। इवन ऑड नंबर, जो नंबर इवन है, जैसे 2 4 8, ठीक है। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 3 5 7, ये आपके इवन नंबर और ऑड नंबर हैं। आप देखिए व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? अ नंबर सिस्टम इज method to showing number by writing, which is mathematically way of representing the number of given set by using the numbers or symbols in the mathematical manner। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ हमने, एग्जांपल दिया ये देखो नंबर। और जो आपका लॉजिकल मैनर को डिफाइन करता है उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे इसमें कितने टाइप होते हैं, टाइप के बारे में देखें तो डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। बाइनरी, और देखो सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल की रेंज कितनी बताई अभी? 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1, केवल दो ही नंबर होते हैं। और इसका बेस जो होता है ना वो क्या होता है? 2। इसका बेस जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद में हेक्साडेस सॉरी ऑक्टल के बारे में बात करें तो ऑक्टल की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 7 होती है। जिसका मतलब क्या है कि जो आपकी डिजिट्स हैं वो 8 होंगी, 0 इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। तो अगर आप 0 से काउंट करोगे तो 8 डिजिट होंगी, और इसमें कितनी होंगी? 10 होंगी, क्योंकि डेसिमल है, इसका बेस 10 है। और इसमें क्या होता है? 2 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही डिजिट होती हैं। उसके बाद में हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? आपका 16 डिजिट होता है। बेस कितना होता है? 16। 0 से लेकर 15 तक इसकी रेंज होती है। 0 से लेकर 15 तक इसकी रेंज होती है। और बेस कितना होता है? 16। क्यों? क्योंकि 0 भी इंक्लूड होता है। 0 से लेकर 15 तक काउंट करोगे तो बेस कितना निकल के आएगा? 16, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम ये है आपके। अब देखिए डेसिमल नंबर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेसिमल नंबर बनेगा कैसे। देखो बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर हमने कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। आपको बस करना ये है कि जैसे कोई भी नंबर ले लो, हमने कोई भी नंबर देखो डेसिमल बनाना बाइनरी, तो क्या करेंगे? जैसे सपोज करो हमने एक नंबर लिया 1100, ठीक है। क्या करोगे आप? क्या करोगे?
इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, बाइनरी में। वो हम आपको ना आगे बताते हैं, आप पहले समझ लो इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी आगे बताते हैं। फिलहाल आप समझ लो कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे, वो सॉरी, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले समझ लें आप, इस नंबर को इसने कन्वर्ट किया हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम में। जैसे हमने अब आपको बताया बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, जिसकी बेस कितनी होती है 2 और डिजिट कितनी होती है 2। ठीक है, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 110 हो सकता है, 101 हो सकता है, 110 हो सकता है, 111 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1001 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपके बाइनरी नंबर होते हैं, मतलब पूरा का पूरा 0 1 का खेल है इसमें, पूरे 0 1 पर ही चलेगा, ये बाइनरी नंबर आपका 0 1 पे ही चलता है। और इसमें कन्वर्ट करके दिखाया है कि आपका डेसिमल नंबर किस तरीके से कन्वर्ट होगा बाइनरी नंबर में। हम आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे अभी। आप पहले ये समझिए कि बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, देखें एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन आर द बैकबोन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर। जैसे हमने आपको बताया कि बाइनरी जो सॉरी कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी पे चलता है, तो बिना बाइनरी के कुछ होना नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक गेट के बारे में और लॉजिक जो बुलियन मैथमेटिक्स है ना उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे ऑटोमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं आपके, वो हमें जानना पड़ेंगे। अ, अब देखिए ऑक्टल के बारे में आते हैं। ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल में जैसे हमने आपको बताया कि ऑक्टल में आपकी जो बेस होती है वो 8 होती है, रेंज कितनी होती है 0 से लेकर 7 तक। तो ये आपकी रेंज होती है। इसमें नंबर्स को कन्वर्ट करके दिखाया है कि आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे। हम आपको सब कुछ बताएंगे अभी कि कन्वर्जन कैसे होता है इनका। अभी आप देख लें कि वो ऑक्टल क्या होता है और क्या होता है। ठीक है, हम आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे अभी। हेक्साडेसिमल में जैसे हमने आपको बताया कि बेस कितना होता है 16, और जो आपका रेंज होता है वो 0 से लेकर 15 तक होता है। जैसे यहाँ पे तो बताया ना 0 1 2 3 4 5, और उसके बाद में जो रेंज है आपकी वो 15 तक है। ठीक है, डेसिमल में। और ये ABCDEFG ये 10 के बाद शुरू होता है हेक्साडेसिमल में। जब 10 आएगा तो 10 की जगह पे A लिखते हैं, B लिखते हैं, 11 की जगह पे, 12 की जगह पे C लिखते हैं, 13 की जगह पे D लिखते हैं, 14 की जगह पे E और 15 की जगह पे F। ठीक है, इस तरीके से। व्हाट इज एनकोडिंग सिस्टम। एनकोडिंग सिस्टम को बताने से पहले आप हमें ये बताएं कि आप लोगों को समझ में आई अभी तक की क्लास।